नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्रीय होने जा रहे हैं। इस विषय में हम अब पिछले 5 लग्नों की चर्चा मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न के बारे में कर चुके हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के वक्रीय होने पर 4 फरवरी 2025 तक कन्या लग्न वाले जातकों को किस तरह के प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। अगर वर्तमान में हम बात करें तो कन्या लग्न में या कन्या राशि में लग्न के अंदर पहले भाव में केतु का गोचर हो रहा है और कुंडली के नवम भाव में वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्रीय होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की यह खासियत होती है कि ये जिस भी स्थान पर बैठते हैं, अगर वो स्थान इनके मित्र का है, स्वराशि है, उच्च का है, अपना स्थान है, तो ये उस स्थान पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। लेकिन यदि वो स्थान इनके शत्रु का है, नीच राशि का है या अन्य किसी भी प्रकार से अनुकूल नहीं है, तो वहां पर किसी न किसी प्रकार की चुनौती अवश्य जातक के सामने खड़ी करते हैं। अब पिछले कई दिनों से काफी समय से कन्या लग्न वाले जातकों को प्रत्येक काम में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भाग्य में उतना भाग्य का सहयोग प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है जितने सुंदर सहयोग के लिए देवगुरु बृहस्पति जाने जाते हैं। क्योंकि कन्या लग्न वालों के लिए माफ कीजिएगा दोस्तों, कन्या लग्न वालों के लिए भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति के शत्रु दैत्यराज शुक्र की वृष राशि होती है और वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। अब जब देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्रीय हो जाएंगे तो जातकों को किस प्रकार के फलों का सामना, प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति की वक्रीय स्थिति ये तय करेगी कि आज तक उनके जिन कामों में पेंडिंग रिजल्ट रहे हैं, जो भी भाग्य के प्रॉपर सहयोग के कारण काम उनके नहीं बन सके थे, वो काम इन दिनों बन जाएंगे। उसका पॉजिटिव रिजल्ट इस वक्रीय काल में देखने को मिल जाएगा। कभी कन्या लग्न वाले जातकों को ये एहसास होगा कि उन्हें आध्यात्मिकता या ईश्वर की कृपा अच्छी प्राप्त हो रही है और उनके काम, उनके प्रयास उनका लगातार सपोर्ट करेंगे। लेकिन कभी उन्हें ये भी महसूस हो सकता है, अंतर मन को लग सकता है कि उनकी सोच गलत है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक है और कन्या लग्न वाले जातकों के भाग्य भाव में वक्रीय होने जा रहे हैं। आध्यात्मिक यात्राओं का अचानक से कोई कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन यदि आप इन यात्राओं पर जाते हैं तो अपने सामान का, अपने स्वास्थ्य का, अपनी यात्रा में अपनी अनुकूलता का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस वक्रीय काल, देवगुरु बृहस्पति के इस वक्रीय काल के दौरान कन्या लग्न वाले जातकों में किसी तरह के कुछ अहंकार का भाव आ सकता है और उनके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल सकता है जिसके बाद उन्हें काफी पछतावा हो, काफी मन में इस बात की ग्लानि हो कि उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। तो कन्या लग्न वाले जातकों को अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अपने चिड़चिड़ेपन पर
बिल्कुल नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही यदि किसी भी प्रकार से आप किसी भी चीज को लेकर भ्रम की स्थिति में हैं, तो वो भ्रम की स्थिति इस दौरान अप्रत्याशित रूप से दूर होती हुई दिखाई देगी। कन्या लग्न वाले जातकों का पराक्रम अचानक से काफी बढ़ा चढ़ा रह सकता है, लेकिन कोई भी काम करने से पहले अच्छे से विचार अवश्य करें। अपने परिजनों के साथ विचार करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में वक्रीय स्थिति में होंगे और अति तीव्र गति से गोचर के कारण इनकी दृष्टि जो तीसरे भाव पराक्रम भाव पर पड़ रही है, वो अचानक से आपको आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म करवा सकती है, आपका पराक्रम करवा सकती है, जिससे आपके पड़ोसियों में, आपके भाई बहनों में आपकी नकारात्मक छवि बन जाए। तो इसलिए आप कोई भी काम करें तो थोड़ा सा इस बात को देख करके करें कि आपके पड़ोसियों में, आपके छोटे भाई बहनों में, आपके मित्रों में आपका नकारात्मक प्रभाव न जाए। विचार करके ही कोई पराक्रम आगे बढ़ाएं। किसी भी तरह का कोई नया सहयोग अपने मित्रों से या पार्टनरशिप या पड़ोसियों से किसी से भी कोई ऐसा नया अनुबंध बिल्कुल ना करें इस वक्रीय काल के दौरान। इस दौरान शिक्षा में आपके जो भी पहले के प्रयास रहे हैं वो सफल होते आपको दिखाई देंगे। आपको भाग्य का अच्छा सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में मिलता दिखाई देगा। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हैं उन्हें उनके शिक्षा में या उनके डेली शेड्यूल में कुछ ब्रेक आ सकता है, और अन्य आपके बौद्धिक जो कार्यक्रम होंगे या आपके निर्णय होंगे वो आपको सफलता की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन उसमें भी आपको अपने प्रॉपर अपने बड़ों का, अपने मित्रों का एक सही मार्गदर्शन, उनकी सलाह लेने की आवश्यकता इस दौरान होगी। छोटी सी भी कन्या लग्न वालों की गलती उनके प्रेम संबंधों को, उनके मित्रता के संबंधों को, उनके भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ संबंधों को बिगाड़ सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। केतु लग्न में है और बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या शारीरिक तौर पर आपके साथ चली आ रही थी, तो वो इस दौरान आपको उस शारीरिक परेशानी से बाहर निकलने के रास्ते दिखाई देंगे। दोस्तों, यदि आप भी कन्या लग्न के हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये गोचर देवगुरु बृहस्पति का आपके भाग्य में हो रहा है, और देवगुरु 9 अक्टूबर से अपनी विशेष ऊर्जा, विशेष बल का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यदि आपने अपने शब्दों पर, अपनी योजनाओं पर, अपने पराक्रम पर एक प्रॉपर नियंत्रण रखा तो ये गोचर कन्या लग्न वाले जातकों के लिए यादगार हो सकता है, अच्छा परिणाम देने वाला हो सकता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे तुला लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये वक्रीय काल कैसा रहेगा। यदि कन्या लग्न वाले जातकों से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।